एक बार की बात है। ऋषि मार्कंडेय घोर तपस्या कर रहे थे। उनके तपोबल से देवराज इंद्र अपने सिंहासन के लिए चिंतित हो उठे। इसलिए इंद्र ने अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी को मार्कंडेय ऋषि के पास भेजा ताकि वो उनकी तपस्या भंग कर सके। उर्वशी अपने पूरे श्रृंगार और मान के साथ मार्कंडेय ऋषि के समक्ष आई। कई दिनों तक उसने बातें बातें के नृत्य कर उन्हें जगाने का प्रयत्न किया, किंतु सफल ना हो सकी। फिर उसने कोमल स्पर्श द्वारा मार्कंडेय ऋषि को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। इस पर मार्कंडेय ऋषि ने उर्वशी को देखा, किंतु कोई प्रतिक्रिया न देकर अपनी तपस्या जारी रखी। अंत में कोई और उपाय न देखकर उर्वशी निर्वस्त्र हो गई। उसका ये रूप देखकर मार्कंडेय ऋषि के मन में न तो कोई काम भावना जागी और न ही वो विचलित हुए, किंतु इस प्रकार एक स्त्री का अपमान वे न देख सके और उन्होंने आदरपूर्वक उर्वशी से कहा, हे देवी, आप कौन हैं और यहाँ किस प्रयोजन से आई हैं? एक तपस्वी का ऐसा दृढ़ संकल्प देखकर उर्वशी लज्जित हो गई और हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, मैं अप्सरा उर्वशी हूँ और इंद्र ने आपकी तपस्या भंग करने के लिए मुझे आपके समक्ष भेजा है, किंतु आपने मेरी सौंदर्य का अभिमान चूर चूर कर दिया। हे महर्षि, अगर मैं बिना आपकी तपस्या भंग किए वापस स्वर्गलोक गई तो मेरा बड़ा अपमान होगा, अतः अब आप ही मेरे मान की रक्षा कीजिए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, देवी, इस संसार में कुछ भी अनश्वर नहीं है। जब इंद्र की मृत्यु हो जाएगी तब तुम क्या करोगी? इस पर उर्वशी ने कहा, हे महर्षि, मेरी आयु 21 इंद्र के बराबर है, अर्थात मेरी आयु एक कल्प के बराबर है, जो ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर है। तब मार्कंडेय मुनि ने कहा, किंतु जब एक कल्प समाप्त हो जाएगा तब? इस प्रश्न का उर्वशी के पास कोई उत्तर न था, इसलिए वो उसी प्रकार सर झुकाए खड़ी रही। तो मार्कंडेय ऋषि ने देवराज इंद्र का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही देवराज वहां आए और उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, मुनिवर, आप धन्य हैं कि उर्वशी के अतुलनीय सौंदर्य के सामने भी आपका तेज अखंड ही रहा। आप ही वास्तव में स्वर्गलोक के वास्तविक अधिकारी हैं, इसलिए चलिए और स्वर्गलोक का शासन संभालिए। मार्कंडेय ऋषि ने हंसते हुए कहा, देवराज, मुझे किसी भी प्रकार का सिंहासन का लोभ नहीं है। आप धर्मपूर्वक निश्चित होकर शासन करें। इतना सुनते ही इंद्र और ऋषि के साथ स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गए और ऋषि अपनी तपस्या में लीन हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।